अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं आपका उस्ताद जाहिर साहब आपकी खिदमत में। तीसरी जमात की उर्दू की किताब है, सफ़ा नंबर 53 पे एक सबक है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले सबक के ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। खलीफा, नबूवत, रसूल, मुत्तकी, शुजा। बच्चों, दौरानी सबक या सबक ख़त्म करने के बाद आपको इन अल्फाज के माने वगैरह पता चल जाएंगे। आप ये जहन में रखिएगा। आपका नाम अली और लक़ब हैदर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अली था और जो उनका लक़ब था वो हैदर था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम चचा अबू तालिब के फ़र्जंद थे। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, मोहतरम चचा थे अबू तालिब, जिन्होंने बचपन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो उन्हीं के फर्जंद थे, यानी बेटे थे। अबू तालिब के बेटे थे। फर्जंद मतलब बेटा। आपकी माँ का नाम फ़ातिमा बिन्त असद था। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ है, उनका नाम फ़ातिमा था और असद उनके बाप का नाम था। फ़ातिमा बिन्त असद, यानी फ़ातिमा जो असद की बेटी थी। इस तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। इस तरह जब हम देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू तालिब जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनका जो बाप है वो अबू तालिब था, और हमको पता चलता है जो अबू तालिब थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में चचेरे भाई थे। आपकी उम्र इस वक्त 8-10 साल की थी जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। यानी ऐलान नबूवत मतलब नबूवत का ऐलान। उस वक़्त जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, यानी नबी होने का ऐलान किया, उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र यही कुछ 8-10 साल की थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद मोमिनीन और मुस्लिमीन में आप रज़ी अल्लाह तआला का ही नाम आता है। यानी सबसे पहले जो ईमान लाया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो उनकी चहेती बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा थी, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान हुआ, ऐलान किया, जब नबी होने का ऐलान किया, जब उसने ऐलान किया कि मेरे पास जो है अल्लाह के जो पैगम अल्लाह के जो फरिश्ते हैं जिब्रील आए, उन्होंने मुझे अपना कलाम सुनाया, मुझे नबी चुना है, मैं नबी हूँ। जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ, उसके बाद जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा जो उनकी चहेती बीवी थी, सबसे पहले उसने ईमान लाया। और जो दूसरी शख्सियत थी जिन्होंने ईमान लाया, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बेहद प्यार करते थे। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आप यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेहद प्यार करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हाथों हुई। और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनकी तब जो तरबियत है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से की थी। उनको पाला पोसा बड़ा किया था, अच्छी तरबियत की थी। आप हर वक्त दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने में पेश पेश रहते थे। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो हर वक्त दीन इस्लाम की खातिर दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देने में पेश पेश रहते थे। कुर्बानी देने में पेश पेश रहते थे, हर वक्त तैयार रहते थे कुर्बानी देने के लिए, इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने के लिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनकी बहादुरी और ताकत की शहरत चारों तरफ थी। उनकी जो बहादुरी थी और उनकी जो ताकत थी, जो जुर्रत थी, जो शुजात थी, उसकी जो शहरत थी, वो चारों तरफ थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के चौथे खलीफे मुकर्रर हुए। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के चौथे खलीफे मुकर्रर हुए। उनकी तकर्री बतौरी चौथे खलीफे के हुई। जो खलीफा वो शख्स होता है जो मुसलमानों का अमीर होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के जो है इंतकाल करने के बाद जो सबसे पहले खलीफे बने, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने थे। जो दूसरा खलीफा था,
ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور جو تیسرے خلیفے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مقام پہ پہنچ گئے، جب وہ شہید ہو گئے، تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفے مقرر ہوئے ہیں۔ امید ہے آج جو ہے آپ کا آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے اپنی کتاب کو سامنے رکھ کے 2-3 بار، تو انشاءاللہ جو اس کے مشکل الفاظ ہے، جو اس مدعا اور مقصد ہے اس سبق کا، وہ آپ السلام علیکم